अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 एडजस्टमेंट डिस्कस की थी। तो आज बच्चों हम मज़ीद कुछ जो है वो एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 4 है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया हो उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अभी बच्चों एक्सपेंस हुआ नहीं लेकिन हमने पेमेंट पहले से ही कर दी है। फॉर एग्जांपल हमने बच्चों कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, तो बच्चों अभी 1 महीना गुजरा लेकिन जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो हमें कहता है कि आप हमें जो है वो 3 महीने का रेंट जो है वो पे कर दें। तो अभी बच्चों सिर्फ 1 महीना गुजरा लेकिन हमने 3 महीने का रेंट पे कर दिया। तो बच्चों इसमें से जो है वो हमारा 2 महीने का जो रेंट है वो प्रीपेड होगा, क्योंकि अभी 1 महीना गुजरा है तो 2 महीने का हमने आने वाले 2 महीनों का रेंट भी हमने अभी पे कर दिया। तो ये हमारा होगा प्रीपेड एक्सपेंस। तो बच्चों कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस आ जाए आपने उसे रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस करना है और बैलेंस शीट में जाके आपने उसे बच्चों करंट एसेट के अंदर लिख देना। उसके बाद हमारे पास बच्चों अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में ले लिया। अभी आपने बच्चों काम किया नहीं लेकिन पैसे आपने एडवांस में ले लिए, उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पे काम कर रही हैं कमीशन बेस पे, अभी आपने बच्चों काम किया नहीं लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप अपने एम्प्लॉय से एडवांस में पैसे ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। इसे बच्चों आपने रिलेटेड इनकम में से जाके माइनस कर देना और बैलेंस शीट में से आपने बच्चों करंट लाइबिलिटी में लिखा। उसके बाद है नंबर 6 पे बच्चों डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी। आपने फिक्स्ड एसेट्स पढ़े थे बच्चों इसी चैप्टर के जो है वो शुरू के अंदर, बल्कि इससे जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट का, जिसमें हमने बैलेंस शीट भी बनाई थी बच्चों, उसके अंदर आपने बच्चों फिक्स्ड एसेट पढ़े थे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट है। तो बच्चों अगर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी हो जाए तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो बच्चों इसे आपने फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर देना। तो ये बच्चों हमारे पास आज की 3 नई एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से अभी याद कर लेनी है और उसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। जी बच्चों साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ को हमने कहाँ पे लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, जी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो डबल अफेक्ट करेंगे, लेकिन अगर बच्चों ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो भी सिंगल अफेक्ट करेंगे। ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ये लिखा हुआ बच्चों ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो देन आपने उसका क्या करना है, सिंगल अफेक्ट करना है। जी बच्चों इसका सिंगल अफेक्ट आपने बैलेंस शीट में करना है, ये याद रखिएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो उसका आपने सिंगल अफेक्ट करना और वो कहाँ पे करना है बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आ जाएगा 1,60,000 बैलेंस शीट में। उसके बाद बच्चों परचेजेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। कैश करंट एसेट आपका बच्चों 22,000। मशीनरी बच्चों आपका फिक्स्ड एसेट है, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी है बच्चों, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। उसके बाद डेटर्स आपका करंट एसेट है, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। कैपिटल आपका ऑनर्स इक्विटी में लिखा जाएगा 76,200। सेल बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। कमीशन रिसीव्ड ये आपकी इनकम है। जी बच्चों आपको इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, फी, डिविडेंड रिसीव होगा तो ये आपकी इनकम होगी और अगर हम पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा। रेंट रिसीव्ड ये भी बच्चों हमारी इनकम है। तो इसके बाद बच्चों ये उसने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो अभी बच्चों हमने डिस्कस किया प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। क्या ट्रीटमेंट बच्चों हमने पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंस को रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर इसको लिखेंगे। उसके बाद बच्चों अनअर्न्ड कमीशन का हमने अभी ट्रीटमेंट डिस्कस किया। अनअर्न्ड इनकम कोई भी हो सकती है, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड फी, जो भी बच्चों इनकम होगी। तो अनअर्न्ड इनकम को आपने क्या करना है, रिलेटेड इनकम में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखेंगे। और इसके अलावा बच्चों डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ मशीनरी पे 10% लेनी है, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर देना इसे। तो जी बच्चों इसमें हमने बनाना क्या, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों बनाते हैं हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसमें जाके, इसमें नाम बच्चों नहीं था दिया हुआ इसलिए हमने डायरेक्टली स्टार्ट किया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक था। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो बच्चों उसे आपने
बैलेंस शीट में लिखना है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जो है वो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। परचेजेस की वैल्यू बच्चों देखते हैं कितनी है, तो ये बच्चों आपके पास परचेजेस की वैल्यू है 42,000, ये आ जाएगा आपके पास 42,000। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, कोई क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। जी बच्चों कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेल आ जाएगा, सेल की वैल्यू बच्चों 2 लाख है, ये आपके पास इस साइड पे आ जाएगा बच्चों सेल, सेल की वैल्यू 2 लाख। जी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक उसने ट्रायल बैलेंस में दिया था, तो ट्रायल बैलेंस में अगर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो आपने उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना, बल्कि उसे आपने बैलेंस शीट में लिखना। तो यहाँ पे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाएगा, तो बच्चों जस्ट ये 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो दोनों में से कौन सी बच्चों वैल्यू बड़ी है, जो 2 लाख है वही आपके पास बड़ी अमाउंट है, इसलिए हमने दोनों साइड पे क्या लिख दिया, 2 लाख। अब इसमें से बच्चों क्या करेंगे, 2 लाख में से ये 42,000 जो है वो माइनस कर देते हैं। तो 2 लाख में से आपने इसे माइनस कर देना है, माइनस 42,000, तो ये आपके पास 1,58,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट CD, और बच्चों दूसरी साइड पे आपके पास इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,58,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें हमारे पास जो है वो सिंपली ये क्रेडिट साइड बड़ी थी, दोनों साइड पे हमने 2 लाख लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे। सबसे पहले सैलरीज दिया हुआ था हमें क्वेश्चन के अंदर, की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों सैलरी की। ये सैलरी की वैल्यू है 7,200, और उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस था, ये 7,200 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इंश्योरेंस है आपके पास, जी बच्चों इंश्योरेंस की उसने आपको वैल्यू बताई हुई है 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। जी बच्चों इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो एक एडजस्टमेंट भी थी, अभी हमने नीचे देखी थी एडजस्टमेंट बच्चों, ये उसने लिखा हुआ था प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड के बारे में हमने अभी बात की, प्रीपेड जब भी आएगा आपने उसे रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या कर देना, माइनस। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, लेस प्रीपेड, तो बच्चों कितना प्रीपेड है 2,000, तो ये आपके पास माइनस करके 8,000 जो है यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास आज की न्यू एडजस्टमेंट है, प्रीपेड को आपने क्या करना है, माइनस कर देना बच्चों। जी इसके बाद बच्चों एडवर्टाइजमेंट आपके पास एक्सपेंस था, की वैल्यू बच्चों एडवर्टाइजमेंट की आपके पास, ये आपके पास बच्चों 5,000 एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू है। जी ये आपके पास बच्चों जस्ट एक्सपेंसेस थे। अब दूसरी साइड पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास था कमीशन रिसीव्ड, इसकी वैल्यू बच्चों देख लेते हैं। हमारे पास कमीशन रिसीव की वैल्यू ये है बच्चों 20,000 हमारे पास कमीशन रिसीव, और इसी के साथ बच्चों इसने आपको इसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है अनअर्न्ड कमीशन। तो क्या करेंगे, अनअर्न्ड के बारे में हमने अभी बात की बच्चों, इसे आपने क्या करना है, रिलेटेड इनकम में से माइनस कर देना। तो ये आपके पास 20,000 कमीशन है, और इसमें से अनअर्न्ड जो 5,000 है वो आपने बच्चों माइनस कर देना। तो ये 20,000, और इसमें से बच्चों क्या करेंगे, लेस अनअर्न्ड कमीशन 5,000 थी बच्चों, ये माइनस करके आपके पास 15,000 जो है वो बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों उसने आपको यहाँ पे रेंट रिसीव भी दिया हुआ था, ये भी हमारी इनकम थी 10,000। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे रेंट रिसीव्ड 10,000। तो बच्चों हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब इसके बाद बच्चों हम इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कौन सी साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास जो डेबिट साइड है, इसमें सॉरी क्रेडिट साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ 1,58,000 प्लस 15,000 और प्लस 10,000, ये हमने टोटल किया। तो बच्चों ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और इसी तरह से बच्चों हम टोटल करते हैं डेबिट साइड का 7,200 प्लस 8,000। सॉरी बच्चों एक चीज़ अभी रह गई हमारे पास, एक एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की। तो बच्चों यहाँ पे उसने हमें ये डेप्रिसिएशन भी बताई थी, डेप्रिशिएट मशीनरी 10%। जी बच्चों मशीनरी के ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो डेप्रिसिएशन बच्चों हमने कैसे चार्ज करनी है, ये मशीनरी की वैल्यू है 36,000।
तो बच्चों बिल्कुल सिंपल, ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ये देखिएगा इसकी कैलकुलेशन, ये 36,000 है, इस पे उसने आपको कहा था आपने 10% लेनी है, तो ये मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाय बच्चों 100 इसको कर देंगे, तो ये आपके पास 3600 जो है वो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही है। समझ आ गई बच्चों, आपने कैसे करना है, 36,000 के ऊपर आपने 10% लिया, तो 10% कैसे लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 3600 आपके पास बच्चों डेप्रिसिएशन आ रही है। तो ये हमने बात की, जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी हमारा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये बच्चों आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ गई 3600। तो ये बच्चों मैंने आपको इसका अफेक्ट बताया था कि इसका क्या अफेक्ट होगा डेप्रिसिएशन का। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका बच्चों टोटल करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है अब 7200 प्लस 8000 प्लस 5000 और प्लस 3600। तो ये हमारे पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो डेबिट साइड बच्चों छोटी है और क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, इसलिए हम दोनों साइड पे जो है वो कौन सा टोटल लिख लेंगे, जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये हमारे पास आ रहा है बच्चों 1,83,000। तो ये हमने दोनों साइड पे बच्चों इसको लिख लेना 1,83,000। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं दोनों साइड का। इसका बच्चों हमने डिफरेंस लिया, तो ये आपके पास आ रहा है 1,59,200। तो इसमें से बच्चों कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड आपके पास छोटी आ रही है। ये हमारे पास बच्चों डेबिट साइड है 1,59,200। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हम लिख लेंगे, और ये जो डिफरेंस आएगा बच्चों इसको आपने क्या लिख लेना है, नेट प्रॉफिट। ये आपका है बच्चों नेट प्रॉफिट, इसको आपने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। ये बच्चों हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों जाते हैं, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है कैश। तो कैश उसने आपको दिया हुआ था यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन के अंदर। जी बच्चों ये देखें जी, आपको 22,000 जो है वो कैश की वैल्यू दी हुई है, तो कैश आ जाएगा 22,000। इसके बाद बच्चों कैश के बाद जो है वो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो करंट एसेट में क्या दिया हुआ है। तो उसने हमें यहाँ पे बच्चों डेटर्स दिया हुआ था 54,000, ये भी हमारा करंट एसेट होता है बच्चों 54,000। और उसके बाद बच्चों उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन था सबसे ऊपर 1,60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो उसका सिंगल अफेक्ट आपने करना है, और वो आपने कहाँ पे करना है बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर हो गया। अगर ट्रायल बैलेंस में उसने आपको दिया हो तो आपने बच्चों उसका सिंगल अफेक्ट करना है, और वो कहाँ पे आपने करना है, बैलेंस शीट के अंदर। जी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स के बाद हमारे पास आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों आपके पास सबसे पहले देखिएगा आपको उसने क्या दिया हुआ है, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू बच्चों उसने आपको दी हुई है, ये आपके पास मशीनरी की वैल्यू है 36,000। तो ये 36,000, और इसमें से बच्चों हमने अभी पढ़ा था अगर आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन दी हो एडजस्टमेंट के अंदर, तो आपने उसे क्या करना है, फिक्स्ड एसेट में से लेस कर देना। कितनी उसने बच्चों आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है, 3600 उसने आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो ये 36,000 में से ये 3600 माइनस कर देंगे। ये 3600 बच्चों कैसे आई, ये देखें हमने यहाँ पे जो रिकॉर्ड की थी 10% कैलकुलेट करके 3600 आई थी बच्चों। इसी डेप्रिसिएशन को आपने यहाँ पे बच्चों आपने माइनस कर देना है। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करके आपके पास ये आ रहा है 32,400। इसके बाद बच्चों इस साइड पे आ जाए, तो इस साइड पे सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या चीज़ आएगी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बच्चों आपके पास सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू बच्चों देखते हैं उसने हमें दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। ये बच्चों क्रेडिटर की वैल्यू थी 15,000 हमारे पास।
तो क्रेडिटर के बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए हमारे पास कोई और लाइबिलिटी उसने दी है हमें क्वेश्चन में। तो ये बच्चों हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, जी बच्चों 15,000, ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी, इसकी वैल्यू भी बच्चों 15,000 ही है। जी बच्चों इसके अलावा हमारे पास दो मज़ीद एडजस्टमेंट्स भी थी। ये बच्चों उसने हमें एडजस्टमेंट दी थी प्रीपेड इंश्योरेंस और अनअर्न्ड कमीशन। तो इसके बारे में हमने बच्चों अभी बात की थी। बैलेंस शीट में आपने प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ पे लिखना है, इसे आपने करंट एसेट में लिखना है। तो ये देखें जी आपके पास ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो 2000 है, जो हमने यहाँ पे बच्चों माइनस किया था प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, इसी को आपने बैलेंस शीट में जाके बच्चों कहाँ पे लिखना है, करंट एसेट के अंदर। ये हमने इसे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। तो बच्चों आपके पास जो भी करंट प्रीपेड आ जाए, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस आ जाए, उसे आपने बच्चों कहाँ पे लिख देना, करंट एसेट में। और इसी तरह से जो अनअर्न्ड कमीशन थी आपके पास, इसकी वैल्यू थी 5000। ये बच्चों हमारे पास अनअर्न्ड कमीशन जो हमने यहाँ पे माइनस की थी। तो जो एडजस्टमेंट वाली वैल्यू है सिर्फ वही वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पे लिखनी है बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी है, कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बच्चों हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। ये बच्चों कैपिटल दिया हुआ है 76,200, तो ये 76,200 आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों हमने इसमें नेट प्रॉफिट को क्या करना है बच्चों, ऐड कर लेना है। नेट प्रॉफिट कितना बच्चों, नेट प्रॉफिट हमारे पास आया था, ये हमारे पास आया था 1,59,200। ये आपने बच्चों यहाँ पे प्लस कर लेना है 1,59,200। और बच्चों अगर आपके पास ड्राइंग या इनकम टैक्स होगा तो उसे आपने माइनस कर देना, लेकिन इसमें ड्राइंग या इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ। इन दोनों को बच्चों ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल। तो बच्चों इसके बाद हम इसका फाइनली जो है वो टोटल कर लेते हैं। हमारे पास दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। ये आ रहा है 2,70,400। और इस साइड पे बच्चों हम देखते हैं कितना टोटल आ रहा है। ये भी बच्चों बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं और जो हमने चीज़ें रिकॉर्ड की हैं वो बिल्कुल हमने करेक्ट रिकॉर्ड की हैं। अगर बच्चों हमारे पास पीछे कोई भी एडजस्टमेंट में या कहीं पर भी कोई गलती होगी रिकॉर्ड करने में, तो हमारा जो टोटल है वो जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज के क्वेश्चन में बच्चों हमने ये 3 नई एडजस्टमेंट्स देखी हैं। कौन कौन सी बच्चों हमारे पास एडजस्टमेंट आई है, प्रीपेड को आपने माइनस कर देना है और अनअर्न्ड को भी आपने बच्चों माइनस करना है। और जो डेप्रिसिएशन होगी उसे आपने डेबिट साइड पे लिख देना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में बच्चों क्या ट्रीटमेंट करना है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में आएगा और अनअर्न्ड जो है वो आपकी लाइबिलिटी में आएगा। और जो डेप्रिसिएशन है उसे आपने फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर देना। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो बच्चों ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।